हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि सीएससी की तरफ से निकल कर के आ रही है। और इस अपडेट में क्या है कि जितने भी सीएससी बिजली हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो फर्टिलाइज़र बेचें इफ़को के, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वो सभी लोग जो इस तरीके के सर्विस का या इस तरीके का काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। उनको भाग किस तरीके से लेना है, क्या उनको करना होगा और ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बल्कि आपको बताएंगे, फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं और कल भी इस तरीके का एक नया वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक ये ट्वीट मुझे मिला था, 21 अगस्त का ट्वीट है। यहाँ पर क्या है कि दोज रियली हु आर इंटरेस्टेड टू सेल इफ़को फर्टिलाइज़र, ऐसे रियली जो इफ़को के फर्टिलाइज़र मतलब इफ़को की खाद जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, इनको अगर बेचना चाहते हैं वो सभी लोग सीएससी किसान पॉइंट खोल सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है, उनके पास अगर 5 चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर उनके पास वो 5 चीज़ें हैं तो वो आसानी से इस पॉइंट को खोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़, उनके पास कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपए की सेविंग होनी चाहिए। 2.5 से 5 लाख रुपए का वो इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। इतना उनको एक बार में फर्टिलाइज़र सेल करना हो, बल्कि बाई करना होगा, इतना फर्टिलाइज़र उनको एक बार में लेना होगा। दूसरा है कि फर्टिलाइज़र का लाइसेंस, जो आपने जानते होंगे कि जितने भी दुकानदार हैं जो फर्टिलाइज़र जो खाद के विक्रेता है वो सभी लोग अपनी एक लाइसेंस रखते हैं, तो वो लाइसेंस आपके पास भी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए आपका, प्लस आपकी जो फर्म है, जो दुकान है, उसके नाम से। चौथा है कि आपका जीएसटी नंबर बना हुआ हो, अगर नहीं बना है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। पाँचवा है कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए, बैंक का एक करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें मुझे थोड़ी कठिन लगी हैं। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा कठिन है वो है 2.5 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है फर्टिलाइज़र का लाइसेंस। हालांकि लाइसेंस लेने का प्रोसेस जो है वो भी ऑनलाइन ही है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक बार जाकर के विजिट कर लेते हैं तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है, आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको निश्चित ही सीएससी किसान पॉइंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम क्यों रोके, आपको हम फटाक से आगे वीडियो में बताते हैं कि आपको ये पॉइंट किस तरीके से मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया है ऑनलाइन करने का, यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको समझिए, उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरेस्टेड बीएलई कैन सबमिट दियर डिटेल थ्रू वीलो प्रोसेस। जितने भी बीएलई जो इस तरीके का काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनकी रुचि है, जो करना चाहते हैं काम, वो क्या करें कि फिल द इंटरेस्ट फार्म। वो सभी लोग अपना इंटरेस्ट फार्म यहाँ पर भर दें और उनकी जो डिटेल वो फिल करेंगे उसी के बेसिस पे उनको ये सभी फर्टिलाइज़र के लाइसेंस के बेसिस पर उनको फर्टिलाइज़र का पॉइंट दे दिया जाएगा। अब किस तरीके से आपको करना है, इसके लिए आप सीएससी किसान पॉइंट का अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसके लिए आप सीएससी पोर्टल पर जाएँ, वहाँ पर ब्रांड कार्ड में आप इसे अप्लाई करें। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ब्रांड कार्ड में जाते हैं तो वहाँ पर सर्विस बता रहा है कि ये बंद है, मतलब इसका आप आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर आपको आवेदन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे और बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार इसे हम थोड़ा आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देखें तो इफ़को के प्रोडक्ट है, जैसे कि एनपीके है 18-12, और ये आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के सभी फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन हैं सभी इफ़को के। तो अगर आप इनको बेचना चाहें तो किसी भी स्टेट से आप हों, रियली फ्रॉम ऑल स्टेट्स आर एलिजिबल, ठीक है। हर स्टेट से आप एलिजिबल हैं, यूपी, यूके, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हों, सभी लोग इसको बेच सकते हैं। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की, ठीक है। आप आते हैं इस कैटेगरी में या नहीं आते हैं, ये तो बात तब की हुई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तब आप फार्म को अप्लाई किस तरीके से करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर मैं पर डे अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता हूँ। जो भी नए अपडेट आते हैं मेरे पास, मैं उनको तुरंत ही आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि किस तरीके से आप फार्म को अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक यहाँ पर एक नीचे मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे इस पेज पर।
इस पेज पर आने के बाद यहाँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप स्टेट चुन लेंगे, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश चुन लिया। डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, ब्लॉक चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना नाम, BLE का जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पर भर देंगे। BLE का ID यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में BLE का जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो भरें, नहीं है तो आप रहने दें। उसके बाद में ईमेल ID भरेंगे और हाईएस्ट एजुकेशन कितनी है, 10th पास हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है फर्म इन्फॉर्मेशन। अब देखिए फर्म का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा हुई कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक दुकान भी चलाते हैं तब भी वही फर्म है, ठीक है। फर्म का नाम मतलब आपकी दुकान का नाम यहाँ पर डालेंगे। करंट अकाउंट नंबर जो मैंने आपको बताया था, आपके पास बैंक का करंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर जो है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर किसका आपको डालना है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको डालना है अपनी फर्म का, मतलब आपको अपनी दुकान का पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में GSTIN नंबर, GST नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फर्टिलाइज़र लाइसेंस होल्डर का नाम, जिसके नाम से फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है उसका नाम, अगर आपके नाम से है तो आप अपना नाम डालेंगे, अगर किसी दूसरे बंदे के नाम से है तो किसी दूसरे बंदे का नाम आप डालेंगे। लाइसेंस नंबर, तो लाइसेंस जो है उसका नंबर आप डालेंगे। और रजिस्टर्ड एड्रेस, अब देखिए लाइसेंस का जो नंबर है या लाइसेंस जिसके नाम से रजिस्टर है तो एक जगह का एड्रेस दिया जाता है कि किस जगह के लिए रजिस्टर है, किस जगह पर ये दुकान खोली जाएगी, ठीक है। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। अगर ये एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसी जगह पे दुकान खोलते हैं तभी आपका अलर्ट होगा, अदरवाइज आपका अलर्ट नहीं होगा। उसके बाद अगला है वेयर हाउस एड्रेस। तो वेयर हाउस मतलब आपकी जो गोदाम है जहाँ पर आपको स्टॉक लगाना है उसका एड्रेस, और आपकी दुकान का एड्रेस सेम है तो आप इसे बॉक्स को टिक कर देंगे, अदरवाइज आप वेयर हाउस का एड्रेस भी देंगे। ये तो बात हुई आपके फॉर्म को भरने की। अब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, जैसे कि पैन कार्ड का आपको इमेज अपलोड करना है, वो 100 KB से ज़्यादा ना हो। GST नंबर जो आपका है उसका भी आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, वो भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस जो आपका है फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है वो भी फॉर्म आप यहाँ पर उसका भी एक स्कैन्ड कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है तीनों डॉक्यूमेंट आपके 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इतना काम आपको करना है। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरेस्ट फॉर्म जो है ये सबमिट कर लिया जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको इफ़को की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको जो आपने क्राइटेरिया यहाँ पर बताई हैं उनको अगर आप पूरा कर रहे हैं, जैसे कि 2.5 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपका GST नंबर, ये तो सब आपने खैर दिए होगा। और एक ही चीज़ है ऐसी जो आपके पास छिपी हुई रहेगी और वो चीज़ रहेगी आपके 2.5 से 5 लाख रुपए। अगर वो सभी आपके टाइम पे आप उनको रिकवर कर लेते हैं, आपके पास मौजूद हैं, तो निश्चित ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा खाद को बेचने का, बल्कि आप किसान पॉइंट ये खोल पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपका रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट आ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे इसी पोस्ट पे, ठीक है। बाकी हम आपको मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।